हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा कि संडे है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और कल सैटरडे था, कल आप लोगों ने चार्ट रीडिंग ज़रूर किया होगा और आज भी करेंगे। सो फाइनली गाइज, आज का जो मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि एक छोटा सा न्यू ट्रेडर जो इस मार्केट को कुछ भी नहीं जानता, वो ट्रेडर से लेकर के जो इस मार्केट में अपने लगभग 3 से 4 साल तक इस मार्केट को दे दिया। उसने 2-3 साल तो उसने ऐसे करके दे दिया कि उसका मतलब शुरुआत में जो भी था उसने समझने में टाइम लगा दिया, या उसने प्रॉफिट लॉस ऐसे करके टाइम लगा दिया। अभी जो उसका फाइनल जो स्टेज चल रहा है वो एक ऐसा दौर चल रहा है जो प्रॉफिट तो वो अर्न करता है, ठीक है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई बंदा 3-4 साल से मार्केट में है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट उसको मिलता है। बस बात ये हो रही है कि अगर उसका 4 से 5 दिन का प्रॉफिट है, वो एक दिन में इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि उसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में उसके कुछ कैपिटल भी चले जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया है तो उसका कुछ कैपिटल नहीं, कैपिटल तो 50% भी ब्लो आउट हो जाता है। तो मैं आज एक सिस्टम बताने वाला हूं आप सबको, एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। वैसे तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बिलीव बहुत कम करता हूं। देखिए, मैं हमेशा चार्ट में विश्वास करता हूं, मैं अपने सेटअप पर विश्वास करता हूं। लेकिन चूंकि बात ये है कि जो न्यू ट्रेडर हैं उन विचारों को कैसे मार्केट सीखना चाहिए, उनको कैसे मार्केट में काम करना चाहिए। क्योंकि छोटी चीज़ें तो सब कोई सीख जाता है कि मुझे कॉल कैसे ख़रीदना है, पुट कैसे ख़रीदना है, ट्रेड किस में करना है, निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, फिन निफ्टी में करना है। ये आज के जो जनरल चीज़ हो चुकी हैं, बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। मैं उतनी गहराई तक आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कॉल ख़रीद लीजिए, यहाँ पर आप पुट खरीदें। हाँ, ये मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, यहाँ पर आपको कॉल बाई करना चाहिए। साथ में मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताऊंगा कि क्या आप सिर्फ 5,000 रुपये में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जी हाँ, क्या आप सिर्फ 5,000 में अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्या आप सिर्फ 5,000 रुपये में आप अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। क्या ज़रूरी होता है कि नहीं मेरे पास जब 1,00,000 रुपये हो तभी मैं ट्रेडिंग सीख पाऊँगा। क्या ज़रूरी है कि जब आपके पास 20 से 25,000 रुपये हो तभी आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे मार्केट में। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक गहराई से इतनी अच्छी चीज़ बताऊंगा, आप शायद इस वीडियो के बाद आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ट्रेडिंग करना क्यों चाहिए, मुझे ट्रेडिंग करना कैसे चाहिए। मैं वो चीज़ें आपको, और साथ में मैं आपको 1 मंथ का लाइव प्रूफ आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी से काम किया है तो आपको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। बस आपको प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करता हूँ कि प्लीज़ सिस्टम जो मैं बताऊँगा आपको वो फॉलो ज़रूर करना है। मैं कोई हार्ड सिस्टम आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ जो आपसे फॉलो नहीं होगा। मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जो आप कर नहीं सकते हो। जो चीज़ बताऊँगा बिल्कुल एक प्रैक्टिकली जुनून और आप सबके सामने होने वाली चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आपके पास मान लीजिए कैपिटल 5,000 है या 10,000 है, मिनिमम आप कोशिश करिए कि इतना आप अपने डीमैट अकाउंट में रखिए। 5 से 10,000 रुपये आज के डेट में कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीखना है कोई चीज़, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने 5 से 10,000 रुपये में मुझे डेली का 5 से 10% चाहिए, तो आपको इतना पैसा रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप चाहें तो 5,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपने 5,000 रुपये आपने मान लीजिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख लिया, तो आपको रिटर्न क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको रिटर्न क्या चाहिए। 5,000 में आपने रख लिया तो आप देखिए, मन से एक चीज़ बिल्कुल हटा दीजिएगा कि आप उस 5,000 को 2 दिन में डबल कर सकते हैं, 3 दिन में डबल कर सकते हैं या 4 दिन में डबल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने उस 5,000 को 2 दिन या 10 दिन में डबल कर लूँगा,
तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि भैया आप जाओ और किसी उस आदमी का वीडियो देखो जो आपको 100% ये गारंटी देता हो कि मैं 5,000 को 2 दिन में 20,000 बना दूंगा। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए फिर ये वीडियो कोई काम की नहीं है, फिर आपके लिए सिर्फ बकवास होगा ये वीडियो। मैं उस इंसान के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ट्रेडिंग से पैसा स्टार्टिंग में ये नहीं सोचता कि नहीं मुझे कमाना है, वो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखना चाह रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज आपने 1 साल पैसा नहीं कमाया, 2 साल नहीं कमाया पैसा, तीसरे साल अगर आप सीख गए ट्रेडिंग तो आपको इतना भर भर के पैसा मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए आपके पास 5,000 है, आपको उम्मीद क्या करनी है कि आपको मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए और आपको लॉस कितना होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों चीज़ आपको अपने सिस्टम में नोट करना है, आपको अपने डायरी में नोट करना है, आपको अपने सेटअप में नोट करना है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए 5,000 कैपिटल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 5,000 कैपिटल है। तो 5,000 में भाई आप ये तो सोच रहे होंगे कि ना कि मेरा 500 का एक दिन का लॉस है, ठीक है, लॉस है आपका, ये लॉस हो गया फिक्स आपका एक दिन का, और 500 आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया एक दिन का, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट हो गया। मैं इन दोनों में से ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका बिल्कुल 500 लॉस हो, तब तक आप ना मानो। लॉस का मतलब ये है, इस 500 का मतलब ये है कि 500 से ऊपर लॉस तो आप कसम खा लीजिए कि मुझे नहीं लेना है, कसम खा लीजिए कि मुझे 500 से ऊपर लॉस नहीं लेना है। इसके अंदर 200 300 जो भी हो सकता है वो आप ले सकते हो। अब रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी देखिए, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आपने 200 रुपये का लॉस फिक्स किया है, तो अगर 200 का लॉस नहीं हो रहा है आपको, मान लीजिए प्रॉफिट आपका तुरंत जैसे आपने पोजीशन बनाया, अब पोजीशन बनाते ही आपके मान लीजिए अकाउंट में आपके 400 रुपये आपके प्रॉफिट दिखना शुरू हो गए, ठीक है, आपके अकाउंट में मान लीजिए आपके अकाउंट में 400 रुपये प्रॉफिट आपका दिखना शुरू हो गया। तो आप ये बताइए, क्या आपको दिन भर बैठना ज़रूरी है? क्या आपको मार्केट में दिन भर बैठना ज़रूरी है? नहीं है ज़रूरी। क्योंकि अगर आप 5,000 रुपये मार्केट में लेकर के आए हैं और आपका 400 रुपये आपका विथिन आधे घंटे के अंदर आपका प्रॉफिट अगर हो जाता है, तो इसका मतलब कि अगर आप 5,000 का 4% जोड़ेंगे, मतलब 400 का परसेंटेज आप निकालेंगे, तो कितना हो रहा है? क्योंकि अगर आप 10% लेते हैं 5,000 का, तो आपको कितना हो रहा है? 500 रुपये हो रहा है। तो अगर आप 400 रुपये निकाल लेते हैं तो आपका लगभग 8% प्रॉफिट आपकी जनरेट हो चुकी है। तो 8% अगर आपको 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट मिल जाती है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि किसी बंदे को दिन भर काम करने की इसमें ज़रूरत है, या किसी को इसमें माथापच्ची करने की दिन भर ज़रूरत है। मानते हैं इस चीज़ को कि आप नहीं मानते? तो इस चीज़ मतलब इस तरह से आपको अपने रिटर्न का कैलकुलेशन करना है। आपको ऐसा नहीं जोड़ना है कि नहीं आपने 5,000 रुपये लगाया तो मुझे 1,000 रुपये एक ही दिन में मिल जाए। इस 1,000 रुपये एक ही दिन का मतलब ये होगा कि आप 20% एक दिन में कमाने की इच्छा रख रहे हैं। इसका मतलब यही हो गया जो मैंने सबसे शुरुआत वर्ड में यही बोला था कि आप अगर 5,000 ले करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 दिन में अपने कैपिटल को डबल कर लूँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप 5,000 लगा करके 1,000 रुपये में भी आप अगर संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 20% हो जाता है 1,000 रुपये, ठीक है, तो अगर आप 20% रुपये एक दिन में कमा रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो गया कि 5 दिन में अपने कैपिटल डबल आपको करना है। तो फिर तो भैया आपका अकाउंट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ये आप मेरी बात लिख रखिए, ठीक है। तो मैं आपको अब ये बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या है, आपको करना क्या है, आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, मैं आपको पूरा बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको कि मतलब कैसे आपको क्या क्या करना होता है और कहाँ पर आपको मतलब पोजीशन लेना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। और अगर इस मेरी स्ट्रेटजी से आपको मंथ के एंड में लॉस हो जाए तो आप मुझे गाली दे देना, मैं ये भी खुला दावा के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लास्ट दिन का जो
लास्ट दिन का जो मार्केट है उससे मैं शुरुआत करता हूँ, आपको धीरे धीरे पीछे ले जाऊँगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट जब ओपन होती है, ठीक है, मार्केट ओपन होती है, आप लोग क्या करते हैं 9:15 में जैसे ही मार्केट ओपन होती है आप लोग अपना सिस्टम खोल करके बैठ जाते हैं, बस मुझे 9:15 में ट्रेड मिलना चाहिए। मेरे स्ट्रेटजी में यही चीज़ नहीं है, आपको 9:15 में मार्केट आपकी ओपन नहीं होती। आपका मार्केट 9:15 में ओपन नहीं होती है, आप ये मान लीजिए। तो ओपन कितने बजे हो रही मार्केट आपके लिए, अब ये ध्यान देने वाली बात है। और आपको टाइम फ्रेम क्या यहाँ चुनाव करना है, यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे हो कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आपको ना ही 5 मिनट में काम करना है, ना ही 3 मिनट में काम करना है, ना ही 1 मिनट में काम करना है, ना 10 मिनट में काम करना है। आपको 15 मिनट की आपको कैंडल स्टिक ओपन करना है। आपको जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 9:15 में आपकी मार्केट आपके लिए ओपन नहीं होती। बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि नहीं मेरे को 9:15 में आपको काम करना है। समझ गए? अब कितने बजे आपको काम करना है, ये चीज़ें आपको ज़रूरी होता है जानना। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि ये मार्केट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये मार्केट चल रही है, सॉरी, हाँ, इस दिन यहाँ पर मार्केट ओपन होती है। ये देखिए 9 सितंबर, जैसे कि आप पिछले दिन देखे होंगे, यहाँ पर सितंबर में फर्स्ट डेज मार्केट ओपन होती है। आपको 4 कैंडल छोड़ देना है, आपको 4 कैंडल छोड़ देना है मार्केट ओपनिंग से लेकर के चौथी कैंडल तक। अब 4 कैंडल कौन कौन सी है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो फर्स्ट कैंडल कहाँ पर है, फर्स्ट कैंडल कहाँ पर है, ये वाली फर्स्ट कैंडल है, ये वाली सेकंड कैंडल है, ये वाली थर्ड कैंडल है और ये वाली फोर्थ कैंडल है। देख रहे हैं आप, दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट कैंडल ये हो गई आपकी, सेकंड कैंडल ये हो गई आपकी, थर्ड कैंडल ये हो गई आपकी और फोर्थ कैंडल ये हो गई आपकी। आपको 3 कैंडल तक तो बिल्कुल ट्रेड करना ही नहीं है। 3 कैंडल मतलब एक ये कैंडल आपकी कोई काम की नहीं है, ये कैंडल, सेकंड कैंडल कोई काम की नहीं, ये थर्ड कैंडल कोई काम की नहीं। तो जब ये 3 कैंडल आपकी कोई काम की नहीं है तो आपको ट्रेडिंग कितने बजे स्टार्ट करना है, आपको ये ध्यान देने वाली बात है। तो अगर ये 15-15 मिनट की 3 कैंडल बन गई आपकी, ठीक है, 15-15 मिनट की, जैसे ये 15 मिनट की 1, ये 2 और ये 3, तो मतलब 15 या 45, 45 मिनट आपको मार्केट से छोड़ देना है और दूर हो जाना है। मतलब 9:15 में आपकी मार्केट ओपन होती है, इसमें आपको 45 मिनट आपको और जोड़ देना है। तो कितना हो गया, मतलब आपके लिए जो मार्केट ओपन हो रही है वो 10 बजे मार्केट ओपन होती है। 10 बजे से पहले आपकी मार्केट आपके लिए ओपन नहीं होती। आप 10 बजे तक अपना एंजॉय करिए, कुछ भी करिए, उससे मैटर नहीं करता। अब जब 10 बजे आपकी मार्केट ओपन हुई तो आप अपना सिस्टम खोलिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ट्रेड क्या करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैंने 3 कैंडल आपके लिए बताया, आपके लिए 3 कैंडल बताया, 1 2 3 कैंडल छोड़ दिया आपने। और ये चौथी कैंडल का आपको ध्यान रखना है, ये वाली चौथी कैंडल, ध्यान रहे हैं आप, ये वाली चौथी कैंडल जो ये बन रही है, चौथी कैंडल आप पूरा बन जाने देंगे, चौथी कैंडल आप पूरा बन जाने देंगे। दोबारा गिनती कर लीजिएगा, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप सबको समझ में आ जाए। 9:15 में मार्केट स्टार्ट होती, आपको 1 2 3 4 आपको 3 कैंडल छोड़ देना है, चौथी कैंडल का आपको वेट करना है। और ट्रेड आपको कैसे कब करना है, जब चौथी कैंडल पूरा बन जाए उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो क्या ट्रेड करना है, चौथी कैंडल में ट्रेड क्या करना है, आप इस चौथी कैंडल का हाई और लो दोनों चीज़ मार्क कर लेंगे। कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप कोई भी टूल ले लीजिए। यहाँ पर चलिए मैं कुछ भी एक टूल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। और रेक्टेंगल में ये जो कैंडल है ना, ये वाली देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ये जो हैमर टाइप की एक बनी है, मैं इस कैंडल को मार्क करूँगा,
ठीक है, इसका हाई और लो मार्क करूँगा, इसका हाई एंड लो, ये देखिए मैंने मार्क कर लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं चौथी कैंडल को मार्क किया हूँ, मैं पूरी कैंडल को मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया हूँ। ठीक है, मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया इस कैंडल का। ठीक है, मैंने इस कैंडल का, चौथी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस तरफ भी मार्केट ब्रेक करती है उस तरफ आपको काम करना है। तो सिंपल बात है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है तो आपका मार्केट का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रही है, इस कैंडल से ऊपर जा रही है, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर चली गई। और अगर इस कैंडल को, ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी हुई ना बड़ी सी, अगर इसको नीचे ब्रेक करती तो आपका डायरेक्शन सीधे नीचे की तरफ हो जाता। आप डायरेक्शन समझ गए। जब नीचे डायरेक्शन हो जाता तो आपको नीचे पुट बनती, और अगर ऊपर डायरेक्शन है तो ऊपर आपको कॉल में ट्रेड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर की तरफ मार्केट जाए तो आपको कॉल लेना है, नीचे की तरफ मार्केट जाते तो आपको पुट लेना है। ठीक है, अगर आप कॉल सेलर हैं, मतलब आप ऑप्शन राइटर हैं, तो आप इसके अपोजिट कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको कॉल को क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको पुट सेल करना है। अगर मार्केट मान लीजिए कि ऊपर जाती है, मान लीजिए ये ऊपर जा रही, तो आप क्योंकि ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर आप पुट सेल करेंगे। ठीक है, पुट को आप यहाँ पर सेल करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ से नीचे जाती है नेक्स्ट कैंडल, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। समझ गए, दोनों केस समझ गए आप। चलिए अब मैं आपको बायर के केस में बताता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टॉप लॉस आपको क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, बोला सर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। देखिए सर दोस्त, स्टॉप लॉस और टारगेट ये एक्चुअली ये चीज़ें माइंड में रखना भी ज़रूरी है और नहीं भी रखना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपका तुरंत का तुरंत आपका टारगेट हिट हो जाएगा, और कई बार अगर आप सोचोगे नहीं मैं बिल्कुल 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूँ, तो ये तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मार्केट में आप एंट्री करते हैं, आपके तुरंत अपोजिट सबसे पहले मार्केट जाना शुरू करती है। ठीक है, करती है या नहीं करती मार्केट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, साथ में इसके बाद हम बैक टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है, वहाँ पर आपका ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, आपको एक टूल यहाँ पर निकालना है, जो कि यहाँ पर नीचे टूल दिया रहता है। क्योंकि ऊपर तरफ मार्केट जा रही तो आप कॉल बाई करेंगे, सिंपल बात है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है, एक लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है और एक शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है। दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये वाला एक टूल दिख रहा है, एक टूल ये वाला दिख रहा है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है आप पुट में एंट्री बनाएंगे, और लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है आप यहाँ पर कॉल में एंट्री बनाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन में क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं लॉन्ग पोजीशन में क्लिक करता हूँ, तो चूंकि मार्केट क्या थी, यहाँ से इसने क्रॉस किया है, इस कैंडल को जिसको मैंने बताया था यहाँ से क्रॉस किया है, तो यहाँ पर मैं इसको लगा करके इसको ऐसे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो जब ये बन जाता है तो ये क्या बनता है, 1:1 का टारगेट बनता है। 1:1 का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 पॉइंट आप लेते हैं, 10 पॉइंट लेना चाहते हैं, तो 10 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होना चाहिए एंड 10 पॉइंट का आपका रिस्क होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको 1:2 का मतलब ये है कि अगर आपने 10 पॉइंट का, यहाँ पर 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा है अपना। ठीक है, 1:2 का मतलब ये हो गया कि अगर आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का आपने एसएल रखा है, ध्यान दीजिएगा, एसएल 10 पॉइंट का, तो उसके इक्वल में आपका 20 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। ठीक है, आपको 20 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अब आपको कैसे करना है, इसको सेट कैसे करना है इस टूल को, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर ये इसको टूल को ड्रा किया था, क्योंकि आप अगर 1:1 का टारगेट रखते हैं, तो 1:1 का टारगेट मतलब ये हो गया कि भाई
आप लॉस तो 500 का ही तो लेने वाले हो, ठीक है, आप लॉस 500 का लेने वाले हो। तो अब आप यहाँ पर 500 रुपये जो भी आपका होता है, मान लीजिए यहाँ से आपने एंट्री किया था ये वाला, तो 19,310 में इसका क्रॉसिंग प्राइस था। तो इसका मतलब कम से कम आपका 20 पॉइंट जब नीचे जाएगा तब आपका 10 पॉइंट का एसएल हिट होगा। तो आप इसको यहाँ पर कम से कम 20 पॉइंट आप नीचे कर दीजिए सीधे, क्योंकि यहाँ पर 310 है, क्योंकि यहाँ पर 310 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना पॉइंट नीचे करना है, लगभग आपको यहाँ पर 90, मतलब यहाँ पर आपको 290 में ले आना पड़ेगा, तब आपका 20 पॉइंट का इसका एसएल होगा। तो 20 पॉइंट अगर निफ्टी का मूवमेंट है तो आपको 10 पॉइंट आपका किसका होगा मूवमेंट, आपका प्रीमियम का लगभग 8 से 10 पॉइंट मूवमेंट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो कैंडल है ये यहाँ पर तो इसने बन गई, यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का एसएल इसने मान लीजिए जो कि आ रहा है, आप यहाँ पर नीचे देख भी रहेंगे 750 रुपये आ रहा है, लगभग आपका यहाँ पर मान लीजिए आ गया। तो अब इसके डबल आपका टारगेट होना चाहिए। डबल का मतलब समझें आप, यहाँ पर आपका टारगेट कितना होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप 21.70, ठीक है, और यहाँ पर आपका 434, अमाउंट 750 रुपये लिखा हुआ है, और आपका ऊपर देखिए आपका टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है 47। तो आप इसका डबल कर दीजिए टारगेट, मतलब अगर आपने 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका टारगेट इसमें 41 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 42 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका टारगेट है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट सेट हो चुका है 42 पॉइंट का, यहाँ पर 40 बल्कि 47 पॉइंट का हमारा टारगेट सेट हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि 20 पॉइंट का मेरा निफ्टी का एसएल हमारा 20 पॉइंट का है और हमारा टारगेट हमारा अब 45 का है, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप प्रीमियम बाइज करेंगे तो प्रीमियम आपका यहाँ पर इसका 50% सीधे हो जाएगा, सीधे 50%, मतलब आपका एसएल होगा कितना 10 से 11 पॉइंट का, और आपका टारगेट कितना होगा आपका डबल, मतलब लगभग 22 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डबल टारगेट मिला या नहीं मिला, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। दोस्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस अपना स्टॉप लॉस लगा देना है और आंख बंद करके इसको छोड़ देना। अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है तो आपको एक काम करना है, आपका जो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा करके आपको सीधे अपने यहाँ पर 50% में आपको ट्रेल कर देना है। इसके बाद आप बने रहिए, चाहे जितनी मर्जी दूर तक बने रहिए, आपका टारगेट आपको 2 गुना 3 गुना, यहाँ तक कि ये जो स्ट्रेटजी दे रहा हूँ आपको 5 गुना तक भी टारगेट आपको देगा। ये मैं पहले दिन का केस बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब बैक टेस्टिंग में चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आपको एंट्री कौन सी कैंडल में करना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको टारगेट कहाँ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ नेक्स्ट दिन का, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 31 का, ठीक है, 31 का यहाँ से शुरुआत हुआ, इस जगह से ये वाली कैंडल है जो बड़ी सी बनी कैंडल, यहाँ से शुरुआत हुई, मार्केट हुई ना 9:15, यहाँ आप नीचे देख लीजिए 9:15 में पहली कैंडल है। आपको 4 कैंडल तक कुछ नहीं करना है, मेरे रूल के मुताबिक आपको 4 कैंडल तक कुछ नहीं करना है। कैसे, 1 2 3 एंड 4, ये 3 कैंडल तो आपको बिल्कुल छोड़ देना, और ये चौथी कैंडल में इन दोनों का हाई लो आपको मार्क कर लेना है। समझ रहे हैं आप, इन दोनों का हाई लो आपको मार्क कर देना है। जब इसको आप हाई लो मार्क करते हैं तो आपका एंट्री कहाँ होनी चाहिए और एग्जिट कहाँ होनी चाहिए। ध्यान, अगर आपको और अच्छे से, अगर आप और एक्टिव ट्रेडर हो तो आप इसको, जैसे ये बॉडी ये है ना, ये वाली बॉडी, जब इसकी बॉडी क्रॉस करती है तभी आप एंट्री कर लीजिए, और नहीं तो अगर आप और सेफ ट्रेडर हैं तो फिर आप इसका वेट करिए, ठीक है। इसका जो यहाँ पर ये बिग बना हुआ है तो आप वेट करिए। अब आपको यहाँ पर एंट्री कैसे करना है इस चीज़ को भी ध्यान दें, क्योंकि एंट्री नीचे की तरफ बनी हुई, तो जैसा मैं आपको 2 टूल का नाम बताया था, आप यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, अब हमारे यहाँ पर 60 की पोजीशन बनेगी, तो मैं यहाँ पर एंट्री अपनी बना लूँगा 60 पोजीशन की एंट्री यहाँ पर मैंने बना लूँगा। अब ये जब आप करते हैं तो ये जो टूल है ये ऑटोमेटिक 1:1 का आपको ये लगा के दे देता है। अब आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया 1:2 का आपको रिस्क एंट्री बार रखना है। तो आप इसको पकड़ के आप इसको ऐसे खींचिए, 1:2 जब आ जाए वहाँ पर
तब आप इसको बंद कर दीजिए। 1:2 यहाँ पर आपका आ चुका है 1:2, समझ रहे हैं, यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं आप। ये आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड आ चुका है, यहाँ पर आ गया कि नहीं। आप चाहें तो आप एसएल, अगर आपको लग रहा है तो अब आप चाहें तो एसएल अपना छोटा कर सकते हैं। देखिए एसएल आपके ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़ का, आप कितने पॉइंट का एसएल देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक भी एसएल लगा सकते हैं, एसएल चाहें तो आप यहाँ तक लगा सकते हैं। एसएल आपकी ऊपर है, आपको कितना देना है। आप बताइए इस दिन भी आपको टारगेट मिला या नहीं मिला 1:2 का। मेरे तरफ से ये टारगेट आपको 1:5 भी मिलेगा, ये कंफर्म होता है इस ट्रेड में। ठीक है, 1:4 1:5 भी ट्रेड मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने देर तक रुक सकते हैं। 2 दिन हो गया, चलिए नेक्स्ट तीसरे दिन आपको दिखाता हूँ, तीसरे दिन भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप बोले सर यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए सर सिंपल लॉजिक है, जिस दिन आपका एसएल चला जाए आपको मार्केट से झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या पोजीशन आपको मिला था यहाँ पर देख लीजिए, उसके मुताबिक आप काम करिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मिला, आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन जाएंगे, क्योंकि कौन सी 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल है। फोर्थ कैंडल को जब यहाँ पर टॉप काटे तब आपको कॉल में एंट्री करना है, अगर फोर्थ कैंडल के ये लो काट दे तो आपको पुट में एंट्री करना है। चूँकि हमारे रूल के मुताबिक इसने ऊपर की तरफ काटा तो हमारी कॉल के यहाँ एंट्री बनती है, आप यहाँ पर कॉल में एंट्री करेंगे। आप जब यहाँ का कॉल में एंट्री करते हैं तो आपका एसएल अगर आप उस कैंडल का रखते हैं तो यहाँ पर आपका होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर टारगेट आपको नहीं मिला, आपने यहाँ पर एसएल ले लिया और चुपचाप से अगर आप बैठ सकते हैं तो आप यहाँ पर शांति से बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हुआ, इस दिन आपको लॉस हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपको एक दिन यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिन चलते हैं, नेक्स्ट दिन भी चलते हैं, यहाँ पर ले लीजिए। नेक्स्ट दिन ये है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 नीचे हमारा कैंडल दोबारा बना, नीचे हम दोबारा यहाँ पर अपना सेम वही तरीका अपनाएंगे, सेम सब कुछ अपना तरीका हम वही अपनाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन में क्या है 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल को जिधर हमारा ब्रेक करे वो, तो फोर्थ कैंडल को ऊपर तो ब्रेक नहीं किया, उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ठीक है, इस कैंडल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा पुट ही बनेगा, यहाँ पर हमारा पुट बनेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन को छोड़ देंगे, यहाँ पर हम पुट में जाएंगे। पुट का मतलब ये होगा कि हम शॉर्ट पोजीशन अपनाएंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे हमारा इसको काटा हमने यहाँ पर एंट्री किया शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन में देखिए आपको ट्रेड मिला कि नहीं मिला, 1:1 का तो ट्रेड मिल गया, लेकिन हमको चाहिए कितना 1:2 का, तो 1:2 का ट्रेड हमको नहीं मिला और हमारा इसने एसएल खा लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन एसएल खाया, बिल्कुल एसएल के बारे में नहीं सोचना है आपको, 2 दिन एसएल खा दिया, खाने दीजिए एसएल को। ठीक है, नेक्स्ट दिन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट दिन आ गया 28 को हम यहाँ पर अपना कैंडल काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, इसमें हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपकी बन रही है, तो लॉन्ग पोजीशन में ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर दोबारा अपना उसी टूल को यूज करेंगे लॉन्ग पोजीशन वाले को, और लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पर हम टूल ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जो मर्जी आपको एसएल लीजिए। अब यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट आपको 100% लेना है, तो 1:2 का टारगेट मिला या नहीं मिला। देखिए मैं ये भी बताऊँगा 1:2 का टारगेट क्यों लेना है। यहाँ पर मिला आपका टारगेट, ओके। नेक्स्ट दिन चलते हैं, थोड़ा जल्दी बताने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट दिन यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर हमारा शॉर्ट का पोजीशन बना है, यहाँ पर शॉर्ट में जाएंगे, इसको कैंडल को क्योंकि ब्रेक किया यहाँ पर हम एंट्री करते शॉर्ट में, और ये हमारा हो जाता है 1:2 का टारगेट। यहाँ पर जहाँ भी आए आप 1:2 का टारगेट आपका ये मिलेगा सर। ठीक है, कितना मिला 171। ठीक है, तो ठीक है 171 मिला, कोई बात नहीं, हमारा 1:1 से थोड़ा सा रह गया तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पर ना एसएल गया, हमको टारगेट ही मिला, यहाँ पर प्रॉफिट हुई हमारी, हमारा एसएल यहाँ पर गया नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, हमको यहाँ पर प्रॉफिट ही मिला, 1:5 का मिला। ओके, नेक्स्ट दिन चलते हैं। नेक्स्ट दिन यहाँ पर भी हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन 1 2 3 4 ये कैंडल है, हम यहाँ पर इसको अपना बनाएंगे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन में ले लीजिए वो आप, ये आपका जितना मर्जी 1:5 लीजिए, 1:3 लीजिए, जो मर्जी आपकी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मानते हैं आप। ओके, नेक्स्ट दिन चलते हैं, नेक्स्ट दिन फिर चलेंगे, नेक्स्ट ये चौथी कैंडल को फिर हम मार्क आउट करेंगे, फिर यहाँ पर हम ले लेंगे अपना लॉन्ग पोजीशन 1 2 3 एंड 4, ये है चौथी कैंडल।
ये ऊपर आप लोग इसको मार्क करिए, नीचे ये मार्केट इसने ब्रेक नहीं किया। आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपल बात है, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए इसको, और यहाँ पर आप ले जाइए अपना मतलब आपको 1:2 तो लेना ही है, 1:2 लीजिए, 1:3 आपको ऊपर है, ये भी आपको टारगेट मिला। नेक्स्ट दिन चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 22 को चलते हैं। आपको सब बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, बोला सर ये तो अजीब लग रहा है। आप देखते जाइए, बस आप देखते जाइए आपको कितना टारगेट मिलता है कितना नहीं मिलता है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी दोस्त, प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र रखिए, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह से आप अपना काम करिए, आपको मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ये जो 4th कैंडल आप उसी को मार्क आउट करना है। आप यहाँ पर लीजिए, इसको मार्क आउट करेंगे और यहाँ पर आपका टारगेट यहाँ पर सेट करिए सर आप, ठीक है। यहाँ पर 1:2 का टारगेट सेट करिए, मिला या नहीं मिला, ठीक है सर। बस आपको नोट करना है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको 100% आपको 1:2 तो मिलता ही मिलता है इसमें, 1:2 तो 100% मिलता है सर। यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा ही देगा, किसी किसी दिन जितना दे देगा 1:4 ही देगा, लेकिन आपका SL इसमें बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट दिन चलते हैं, चलिए 21 को चलते हैं। यहाँ 21 दिख रहा है आपको, 21 को चलते हैं। यहाँ पर 21 को भी हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। 21 को भी मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये जो 4th कैंडल है इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक किया इसने ऊपर की तरफ, इसको हम यहाँ पर मार्क आउट कर लेंगे और यहाँ पर 1:2 का टारगेट निकाल लेंगे। हम जो भी है हमें 1:2 चाहिए, मिला यहाँ नहीं मिला, वहाँ यहाँ 2:3 1:3 भी मिल गया, ठीक है। ये भी टारगेट मिला। नेक्स्ट बस आप देखते जाइए आपको क्या मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा SL गया है, क्योंकि ये हमारी 4th कैंडल है। यहाँ नीचे की तरफ इसने देखिए हमारा ब्रेक किया और ऊपर की तरफ हमारा ये गया। तो अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें SL हमारा कितने पॉइंट गया होगा, समझ रहे हैं आप। अगर आप यहाँ पर, इसलिए बोलता हूँ कि आपको कम से कम 20 पॉइंट का SL रखना चाहिए। अगर यहाँ पर आप 20 पॉइंट का SL रखते तो आपको क्या SL देता है आप खुद देखिएगा। यहाँ पर एंट्री आप यहाँ पर किए हैं, ठीक है, एंट्री आप यहाँ पर किए, ये देखिए 1:1 का ऑटोमेटिक इसने SL आपको ड्रा कर दिया। आपका SL खुद बताइए गया कि नहीं गया, नीचे गया क्या। लेकिन अगर आप टारगेट जानते हैं लगाना, यहाँ पर आप 1:2 का टारगेट क्या 1:3 का टारगेट ले लीजिए, आपका SL नहीं गया, इसलिए बोलता हूँ आपका SL नहीं जाएगा। ये ध्यान दीजिए आप, समझ रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ में आपको डर तो 1% का लगना ही नहीं चाहिए सर। आंख बंद करके आप ट्रेड करिए। यहाँ पर भी लीजिए, मैं यहाँ पर भी आपको दे रहा हूँ, आंख बंद करके ट्रेड कीजिए। आपको अगर यहाँ लॉस हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। 9:15 का ये कैंडल है, इसको छोड़ दीजिए 2 3 और ये 4th कैंडल में आपको ट्रेड करना है। 4th कैंडल नीचे यहाँ, क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक किया तो आप पहले कैंडल में ऊपर ट्रेड कर लेंगे, लेकिन आपका SL जाएगा नहीं ऊपर, ना ही आपका टारगेट मिलेगा, आपका SL चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ यहाँ पर 100% SL गया। आप इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, SL ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप SL ले लीजिए। वैसे तो आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप अपना दोबारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन छोड़ दीजिए, हम SL दे दिए मार्केट को, नो प्रॉब्लम, SL हमने दिया। चलिए नेक्स्ट दिन चलते हैं, फिर चलते हैं। SL देने से आपको डरना नहीं है दोस्त, आपका SL बहुत छोटा जाएगा। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट दिन, फिर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बन गई, लॉन्ग बनेगी। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनेगी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनती है। यहाँ पर आप लीजिए, ये आपका SL ऑटोमेटिक दे दिया, यहाँ पर बढ़ा लीजिए। आप 1:2 का टारगेट लीजिए या 1:3 का टारगेट लीजिए, मर्जी आपकी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं आपको पूरा टोटल चेक करवा सकता हूँ, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। आप मुझे ना लॉस करके बस दिखा दीजिए इसमें, लेकिन प्लीज़ फॉलो करिए ये चीज़। आपको लॉस हो ही नहीं सकता इस चीज़ में, आपको लॉस नहीं होगा दोस्त, लॉस नहीं हो सकता। आप जहाँ मर्जी उठा करके ले लीजिए। यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये देखिए इस दिन का लेता हूँ, इस दिन का शॉर्ट पोजीशन बना था, शॉर्ट पोजीशन बना, यहाँ पर उठा लीजिए। बस आप इसको मतलब यूज करना जानिए। यहाँ पर देखिए 1 है ना, 1 कैंडल 2 3 एंड 4th कैंडल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्टिव ट्रेडर है तो आपको ये भी SL नहीं लगेगा।
ठीक है, आपको ये भी एसएल नहीं लगेगा। आप अच्छे खासे ही जहाँ पर भी जाएंगे आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, बस हो गया। आपको इसमें कोई चार्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान देना है चौथी कैंडल का। ठीक है, चौथी कैंडल का आप ध्यान दीजिए, आपको 101% प्रॉफिट मिलेगा। समझ गए? तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा रूल बता रहा हूँ, आपको रूल एक ही रखना है। आपको 10 बजे तक आपको ये सोचिए कि मेरा ट्रेडिंग शुरुआत ही नहीं हुई। 10 बजे आपको मार्केट में आना है। 10 बजे से 10:15 पर जो चौथी कैंडल बन रही, आपको उसको मार्कआउट कर लेना है। मार्केट को सिचुएशन देख लेना कि मार्केट क्या बोल रही है। ठीक है, अगर फर्स्ट अपना हाई को ब्रेक करती है तब तो कन्फर्म ऊपर, फर्स्ट लो को ब्रेक करती है तो नीचे, कुछ चीज़ें इससे भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन आप फोर्थ कैंडल का विशेष ध्यान रखिए। फोर्थ कैंडल जो भी बोल रही है उसके बाद आप ट्रेड डालिए। आपका ट्रेड की जो एक्यूरेसी है दोस्त, आप ये मान लीजिए कि आपको 70 to 80% आपकी एक्यूरेट जाएगी। और 70 to 80% का मतलब ये हो गया कि डेली अगर सिर्फ आप एक ही ट्रेड करते हैं तो मंथ के एंड में आप सिर्फ लॉस करके दिखाइए और मार्केट को बोलिए कि तू मेरा पैसा ले जाके दिखा दे। मार्केट को चैलेंज करिए कि तू मेरा पैसा ले जाके दिखाइए। बस आपको एक ही चीज़ काम करना है, आपको एसएल आपका उतना ही है, उससे नेक्स्ट आप दूसरा कोई ट्रेड आप नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कोई ट्रेड आप नहीं करेंगे। आप 5000 में ट्रेड करिए। अगर आपकी कैपिटल एक महीने में 30 से 40% आपकी नहीं ग्रो होती तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। और ये चीज़ें कोई नहीं बताता है दोस्त, क्योंकि मैं तो घुट घुट के सीख रहा हूँ मार्केट को। इसलिए मुझे लगता है कि न्यू ट्रेडर भी बेचारे थोड़ा पैसा, 2-4 पैसा कमा लें तो उनका भी थोड़ा सा ट्रेडिंग में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा फालतू की बातें मत करिए, मतलब मत पड़िए ज़्यादा फालतू की बातों में कि हम 20 लाख करवा देंगे, 40 लाख करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, धमाका करवा देंगे। आप अपने स्ट्रेटजी पर फोकस करिए, धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। 5000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, आप ट्रेडिंग में जीतेंगे दोस्त। लेकिन प्लीज़ ये मोह माया के चक्कर में मत पड़िए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सपने मत देखिए कि आपने एक दिन मेरे स्ट्रेटजी से 500 रुपये प्रॉफिट कमा लिया तो आप सपने बड़े बड़े देखना शुरू कर दें कि BMW अब खरीद करके खड़ा कर लेंगे। नहीं, पहले सीखिए, तरीका सीखिए मार्केट में कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि आपको छोटी सी मेरी जो ट्रिक है तो बहुत अच्छी समझ में आई होगी और बहुत ईजी लगी होगी। ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल आपका चेंजमेंट हो जाएगा यहाँ से। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे जो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगे ये वीडियो। ओके, थैंक यू।